जय हिंद फ्रेंड। हम देखते हैं आज की क्लास जो है, ठीक ना। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखना है, तो वही टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक ना। तो कल कोई ज़्यादा खबर इसमें थी नहीं, तो इसलिए हमने इसमें कोई भी क्लास ली नहीं। आज हम लोगों को देखना है कुछ चीज़ें, ठीक ना, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़े से जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें डिस्कशन थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा किया जाए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन थोड़े कम हैं, ठीक ना। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा आपका, वही 15-20 मिनट जा सकता है, या फिर और कम समय में भी अगर हो सके तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है। बट कोई भी चीज़ें छोड़ने का प्रयास नहीं है, ठीक ठाक हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो चलते हैं भाई, शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास और देखते हैं इसमें हम लोग सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहली क्लास में ये पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का है, इसमें हमको क्या देखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं, तो भाई अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में यहाँ पर उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है, ठीक है। इनको नियुक्त किया गया है। और इसमें अगर आप लोगों को हम बताएं तो ये 1988 मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, ठीक है, और इस समय सेवा में हैं, और इन्हीं को उपराष्ट्रीय सलाहकार जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो अनीश दयाल सिंह जी को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे सामने क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई हाल ही में एससीओ, ठीक है, एससीओ संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जिसको जानते हैं, ठीक है, इसे शिखर सम्मेलन एससीओ शिखर सम्मेलन कहते हैं। और इसमें इंग्लिश में से कहेंगे संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके का संघाई सहयोग संगठन है। और ये 2025 में इसका आयोजन हुआ, लेकिन कहाँ हुआ है, तो ये शिखर सम्मेलन जो है ये चीन में हुआ है, ठीक है। ये चीन में शिखर सम्मेलन किया गया है, और इसमें इस चीन में तियानजिन नाम का ये स्थान है जहाँ पर ये शिखर सम्मेलन हुआ है, तियानजिन, ठीक है। और चाइना के तियानजिन में ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके बारे में कुछ विशेष बातें हमको ये याद रखना है, ठीक ना। इसमें कुछ चीज़ें आपको हम बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ये याद रखना है कि भाई इसमें काफ़ी देश हैं, ठीक है, काफ़ी देश इसमें शामिल हैं, ठीक। कितने देश हैं, तो यहाँ पे हमको देखना है कि इसमें सदस्य देश जो हैं वो उनकी संख्या 10 है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी देश हैं, थोड़े से मैप को हमने रोटेट नहीं किया है। इंडिया है, चाइना है, ठीक ना। इधर आप जो है रसिया का क्षेत्र देख सकते हैं, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी देश जो है इसमें शामिल हैं, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं, केवल रोटेट नहीं किया हमने, भूल गए उसमें रोटेट करते समय, ठीक है। तो ये जो है 10 देश हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ये जो है इतने देश हैं। और इसमें कब कब जुड़े हैं, तो भाई इसमें आपको ये डेट सब दिख रही है कि 15 जून 2001 को ये बना था, और इसमें 10 जून 2015 को इंडिया पाकिस्तान जुड़े थे, ठीक है। और फिर इसमें जो है ईरान जुड़ा था 17 सितंबर 2021 को, और साथ में इसमें 16 सितंबर 2022 को और 4 जुलाई 2024 को जो है इसमें पूरी तरह से जुड़ गया था कौन, तो बेलारूस भी, ठीक है। इसमें और भी कुछ चीज़ें हमने रखा था, शायद वो किसी और पीपीटी में है, एक बार देख लेते हैं। शायद पीपीटी नहीं है, थोड़े से करंट अफेयर्स की क्लास में जल्दी में रखते हैं, सारी खबरें मतलब थोड़ा जल्दी बताना पड़ता है तो हो जाती है।
चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे याद रखना है कि कितने देश हैं, और इसका देखिए सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। इस शिखर सम्मेलन का, यही शिखर सम्मेलन है, यहाँ पर भी बताया गया है, ठीक है। ये जो शिखर सम्मेलन है, इसमें हमको ये याद रखना है कि 7 साल बाद जो है चाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, और चाइना के तियानजिन में जो है शिखर सम्मेलन हुआ है। संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या करता है, तो जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक राजनीतिक और इस आर्थिक राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया। भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है। ये कैसा है, तो एक तरीके का कारपोरेशन वाला है कि मतलब इसमें एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे, सहयोग संगठन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, तो ये भाई यहाँ पे बस इतनी सी बात याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग आए तो अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन संस्कार, हाल ही में ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया है, तो राजस्थान के डूंगरपुर में ये ऑपरेशन संस्कार प्रारंभ किया गया है। क्या है ऑपरेशन संस्कार, तो ऑपरेशन संस्कार के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ऑपरेशन संस्कार है एक तरीके से वहाँ पे बाइकर्स गैंग जो होते हैं, ठीक है, यानी बाइक से आने वाले कुछ गैंग के लोग 2-4-10 लोग आएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और वे रील्स वगैरह जो इस समय सोशल मीडिया पे बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो सारे लोग बना के फेमस होना चाहते हैं, और उसमें भी एक ये भी शामिल है। ये बाइकर्स वाले क्या कर रहे हैं भाई, तो ये ऐसा गैंग है जो अपने जो है मतलब जिनका अगर देखें एक तरीके से पब्लिकली जिसको नहीं राइट्स मिले हैं, ऐसे हथियारों को लेकर जो है वे सोशल मीडिया पे अपने रील्स वगैरह बना रहे हैं। तो इन्हें पे ये बताया गया है कि ऑपरेशन संस्कार जो चलाया जाएगा, इनको जो है एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए चलाया गया है। बाइकर्स गैंग को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान सरकार ने ये लागू किया है, और ये चीज़ जो है उन्होंने कहा कि भाई हम इनको थोड़े से कंट्रोल करेंगे, ताकि ये क्या करते हैं, तो पूरे क्षेत्र में अपना जो है ये दिखाना चाहते हैं कि ठीक है, इस तरीके से लोगों को डरा के रखना चाहते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए जो है इसको चलाया गया है ऑपरेशन संस्कार। तो अगर ऐसे कहीं भी केस आपको देखने को मिलते हैं भाई, तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी ऐसे किसी हथियार को जो है आप वहाँ पे नहीं रखेंगे, आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना, फिर क्या ही उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 तक कौन सा राज्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पहले स्थान पर रहा है, तो भी इसमें भी राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान पहले नंबर पे इसमें आया है। ये पहले नंबर पे इसमें है कि भाई सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य बना है, और जबकि अगर सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। और उसके पीछे का रीजन क्या है, तो भाई वो थोड़ा सा डेजर्ट का क्षेत्र है, ठीक है। ये डेजर्ट वाला जो क्षेत्र है, इस वजह से वहाँ सूर्य का प्रकाश जो है काफ़ी मात्रा में मिलेगा, और वो आसानी से जो है सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकता है, ठीक है। बट दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा आएगा, तो दूसरे नंबर पे इधर आ जाता है कर्नाटक का क्षेत्र, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखना है आपको इसी में कि भाई गुजरात जो है पवन ऊर्जा में पहले स्थान पर है, ठीक है। ये गुजरात पवन ऊर्जा में पहले स्थान पर है, और सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर राजस्थान है, ठीक है। इतनी सी चीज़ें याद रखनी है। आगे देखते हैं, तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह जो हैं, ये अखिल भारतीय अमित शाह जी, ठीक है, अमित शाह जी जो क्या करते हैं कि भाई भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री जी हैं, तो अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। और ये उद्घाटन किए कहाँ से हैं, तो इसमें अगर आपको बताएं तो भाई ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली से, और 2 दिनों का सम्मेलन था एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें उद्घाटन जो है इनके द्वारा नई दिल्ली से किया गया है। ये चीज़ें याद रखेंगे कि अमित शाह जी के द्वारा ये जो है उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक। अगले प्रश्न पे आए हम लोग, तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ होगा, तो भाई मेघालय में होगा। ये मेघालय में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए ये चलाया गया है, आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए ये अभ्यास मैत्री जो है चलाया गया है, ठीक ना।
और ये मेघालय के उमरोई नामक स्थान पर, ठीक है, उमरोई नामक स्थान पर, और ये मेघालय में ही स्थित है, ठीक है, उमरोई, तो ये याद रखेंगे। और साथ में इसमें बस इसका उद्देश्य ये है कि वे हम लोग क्या करेंगे कि थोड़े से आतंकवाद पे नियंत्रण रखने के लिए जो है अभ्यास चलाए जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये चीज़ बताया गया है कि जितने भी अर्ध शहरी क्षेत्र हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इसीलिए ये मैत्रीय का जो 14वां संस्करण है अभ्यास मैत्री का, ये भारत और थाईलैंड के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये तो हो ही गया है, ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई है। देख रहे हैं, इनको शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की गई है। क्या है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये तो भाई सबसे पहली बात जापान की यात्रा के दौरान इन्हें मिला है, भेंट मिला है, बट ये हमारे भारत से जुड़ा हुआ है इसका कनेक्शन, ठीक है। भारत से कैसे, तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक बोधि धर्मा रहते थे और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 440 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, 440 ईस्वी में। और ये जो बोधि धर्म थे ये लगभग 900 वर्षों तक कठिन तपस्या और साधना के माध्यम से भाई इन्होंने ध्यान किया, और इन्हीं से जुड़ी हुई बातें जो है वहाँ मानी जाती हैं कि इन्हीं के उद्देश्यों पर, इन्हीं के बातों पर चलने वाले लोग वहाँ पे हैं, तो उन्हीं के आधार पे इनको शुभ दारुमा जो गुड़िया भेंट की गई है ये हमारे भारत से ही जुड़ी हुई है, इसलिए जो है जापान में यात्रा के दौरान मोदी जी को भेंट किया गया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत चंद्रयान, जो चंद्रयान 5 है, और भारत के साथ, भारत तो रहेगा ही इसमें कौन सा देश और भी शामिल है, यानी कि चंद्रयान 5 भारत और किस देश का संयुक्त मिशन है, तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, मतलब भारत और एक दूसरा देश कौन सा है, तो भारत के साथ इसमें जापान जुड़ा है, ठीक है, जापान भी शामिल रहेगा चंद्रयान 5 में, बट अभी ये चलाया नहीं जाएगा, बस इस पे बातचीत चल रही है, अभी नहीं, मतलब थोड़े समय के बाद चलेगा, बट इस पे क्या चर्चाएं हो रही हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं थोड़ी डिटेल्स में, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहली बात तो इसका उद्देश्य भाई चंद्रमा, अब चंद्रयान 5 है तो चंद्रमा पर जाएंगे, सिंपल सी बात, पहली चीज ये याद रखना। दूसरी चीज कि इसके दक्षिणी ध्रुव पर जाना है, ठीक है, साउथ पोल पर जाना है इनको, और साउथ पोल पर जाने के बाद जो छाया वाला भाग है, जो हमेशा छाया रहता है, ठीक है, वहां उस भाग पे रिसर्च इनको करनी है, ठीक है, छाया वाले भाग पर ये रिसर्च करेंगे, ठीक ना, और उस पर रिसर्च करके इनको क्या पता लगाना है, वहां के बारे में जानकारी देती है, ये सारी जानकारी जुटानी है, और दोनों देश मिलके, इसमें हमारे भारत का इसरो रहेगा, और वहां से जो है एक रॉकेट भेजा जाएगा, ठीक है, जापान से भी, वहां के जो मिशंस हैं और भारत के दोनों मिलके जो इसमें कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए इस पे हमने डिटेल चर्चा के लिए कुछ चीजें आपके सामने रखी है। सबसे पहली बात कि ये चंद्रयान 3 की सफल लास्ट लैंडिंग और इसरो के चंद्रयान 4 मिशन द्वारा प्रस्तावित लूनर सैंपल की वापसी के बाद भारत और जापान के द्वारा मिलकर ये आगामी अभी आने वाला चंद्रयान 5, जिसे लूपेक्स मिशन भी कहते हैं, ये याद रखेंगे, इसे लूपेक्स मिशन भी कहा जाता है, और योजना बनाई गई है कि भाई हम लोग दोनों लोगों के सहयोग से चलेंगे, ठीक है, और दोनों लोग ये सहयोग करके इसको भेज रहे हैं, ये चीज याद रखना है। दूसरी बात कि इसका उद्देश्य क्या है, तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचना और उसके निचली परतों पर अध्ययन करना, चंद्रमा में जल, हिमनद, इन सभी का पता लगाना कि भाई बर्फ मिल सकते हैं, वाटर मिल सकता है हमको, ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे पता लगाना है। चंद्रयान 5 जो है इसे लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसमें इसरो यानी कि जो भारत का
भारत के यहाँ से जो जाएगा इसरो, ठीक है। और फिर ऐसे ही जापान में अंतरिक्ष एजेंसी जो है, तो जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है उसे क्या कहते हैं, तो उसे झाक्सा कहेंगे। और यहाँ पे इसरो, ठीक है, JAXA है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये दोनों मिलकर जो है ये 2027-28 के बीच में जापान की रॉकेट है जिसे H3 रॉकेट के द्वारा जो है भेजा जाएगा, ठीक है। H3 रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा। अभी की बात ना है, अभी तो केवल चर्चा हुई है, ठीक है, तो अभी केवल चर्चा हुई है इस पे। ये 2027-28 तक बताए रहे हैं, तो ये हो सकता है लास्ट 29 का समय भी आ जाए, तो उस पर कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि मिशन से अंतरिक्ष मिशन है, भाई चंद्रमा पे जाना है, तो इसमें तो सारी चीज़ें याद रखना ही है। और इसी में रोवर का जो विकास किया जाएगा तो वो कौन करेगा, जाक्सा के पॉइंट ऑफ व्यू में किया जाएगा, उसके देख रेख में। और जो लैंडर का प्लानिंग रहेगा वो इसरो के द्वारा किया जाएगा। इस मिशन में 7 वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे, और जिसमें ईसा द्वारा बनाया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर और नासा द्वारा निर्मित न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर भी जो है भेजा जाएगा। ये भी जो है इसमें शामिल किए जाएंगे, भेजे जाएंगे, ठीक है। इसके उद्देश्य यही है कि उद्देश्य है भाई चंद्रमा पर जल की उपस्थिति का मानचित्रण करना, कि भाई हमको देखना है कि क्या क्या जो है वहाँ पे क्या वाटर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कैसे जो है हम लोगों को कहाँ तक क्या सुविधा मिलेगी, ये सारी चीज़ों पे जांच करेंगे। चंद्र ग्रह की मिट्टी के बारे में खुदाई कर जल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता, क्या क्या उसमें संगठन के विश्लेषण हैं, ये सारी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करके क्या किया जाएगा, तो इसमें भाई वहाँ के स्थानिक वैज्ञानिक अवलोकन करना, कि वहाँ के बारे में जांच करेंगे, देखेंगे सारी चीज़ें सब, मतलब सभी बातों का मिला के जो समरी अगर हम निकालते हैं तो वहाँ पे जाके रिसर्च करना है। सिंपल सी बात इतनी तो है ही, ठीक है। ये जो है कम से कम 100 दिनों तक, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 3.5 महीने का लगभग जो है मिशन है, और इसमें 1 वर्ष तक बढ़ने की संभावना है। अभी 100 दिन बताया जा रहा है, बट ये हो सकता है कि 1 वर्षों तक का समय लगे। इसमें चंद्रमा के दूरस्थ पक्ष का अन्वेषण करना है। साउथ पोल पे अभी हमको जो है खोज करना है, नॉर्थ पोल पे तो थोड़ी बहुत खोजें जो कुछ भी करनी थी की गई है, बट अब साउथ पोल पे की जाएगी। और चंद्रयान 4 एक लूनर लैंपस की वापसी मिशन होगा, जिसमें चंद्रयान 5 से पहले निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो चंद्रयान 4 भी जो है भेजा जाएगा, तो फिर इसके बाद जो है चंद्रयान 5 जाएगा। चंद्रयान 3 वर्ष 2023 में भारत और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड को करने वाला पहला देश था, यानी कि पहला देश था जो हमारा भारत देश, जो अभी 2 साल पहले 2023 में यहाँ से भेजा गया चंद्रमा 3, ठीक है, मिशन जो चंद्रयान 3 था। और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला एक सफल मिशन रहा है, ठीक है, पहला देश रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके बारे में याद रखनी है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, और इसके बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। तो बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक ना, जो भी खबर आएगी तो उसके अनुसार हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे, ठीक है, वहाँ मिलेंगे। तो बाकी जो है देखेंगे हम लोग अगली